Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series, we will discuss the time period between Mauryan and Gupta dynasty. Let's start. थोड़ा सा एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. मौर्यन डायनेस्टी के अंदर हमने कल लास्ट देखा था अशोका के बारे में. अब अशोका के बाद क्या हुआ? अशोका के बाद के जो रूलर्स थे वो रूलर्स काफी इनकेपेबल थे, मतलब इतने अच्छे नहीं थे कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाए. साथ में कुछ स्टोरीज कहती हैं कि अशोका ने धमा को अपनाया, उसकी वजह से वहां की मौर्यन एम्पायर की जो मिलिट्री पावर थी वो भी कम हो गई थी. लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है ये, बिकॉज अगर आप रोमिला थापर की बुक देखोगे तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था. मेन रीजन माना जाता है कि इनकेपेबल रूलर होने की वजह से और थोड़ी बहुत और चीजें होने की वजह से क्या हुआ था कि मौर्यन एम्पायर जो था आपका वो डिक्लाइन हो गया. अब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ आपका 200 बीसी के अराउंड आते आते आपका मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया. अब उसके बाद क्या हुआ? मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद ऐसी कोई भी एम्पायर डेवलप नहीं हुआ जो पूरे इंडिया के ऊपर रूल कर सके. इसलिए जो पूरा इंडिया था वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डायनेस्टीज के अंदर से दोबारा डिवाइड हो गया. कब तक? जब तक गुप्ता डायनेस्टी का रूल नहीं आया, जब तक जो पूरा इंडिया था वो अलग अलग जगह पर डिवाइड रहा. अब डिवाइड कैसे रहा? मौर्यन एम्पायर को रिप्लेस किया वहां पर शुंगाज ने, फिर शुंगाज को रिप्लेस किया वहां पर कनवास ने. उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट की साइड रूल आया इंडो ग्रीक्स का रूल आया, और वहां पर कुछ डायनेस्टीज ने रूल किया. कुशान्स ने रूल किया, सेचिन्स ने रूल किया, इस तरह से कई डायनेस्टीज ने वहां पर रूल किया. वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. शुंगाज और कैनवास को भी हम डिस्कस करेंगे. और साथ में उसी टाइम पर अगर हम डेक्कन की बात करें तो डेक्कन के अंदर किसका रूल आया? डेक्कन के अंदर आपका रूल आया सातवाहनास का, और सातवाहनास को बाद में रिप्लेस किया इक्ष्वाकु डायनेस्टीज ने आंध्रा रीजन के अंदर. और अगर आप कंप्लीटली साउथ की बात करोगे तो साउथ का जो टाइम पीरियड था वो संगम एज का टाइम पीरियड था, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इस टाइप से आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो एंशिएंट हिस्ट्री की बनती है. अब हम वन बाय वन मेन चीजों को डिस्कस करते हैं. ज्यादा ब्रीफ में चाहिए तो ऑलरेडी जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएगा. टाइम पीरियड बिटवीन मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर. टाइम पीरियड कौन सा है? 200 बीसी अराउंड टू 300 एडी, नियर अबाउट. आपके इन 500 सालों के अंदर कोई भी बड़ी डायनेस्टी इंडिया के अंदर नहीं देखी गई, इसीलिए इस टाइम पीरियड को डार्क पीरियड भी कहते हैं. बट अभी हम सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आप ये डिसाइड करना क्या इस टाइम पीरियड को डार्क पीरियड कहना जरूरी है. क्या सिर्फ एक इंडिया के अंदर डायनेस्टी नहीं बनी तो क्या वो डार्क पीरियड हो गया? तो वो चीज हम देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं शुंगाज एंड कनवास की. जो शुंगा डायनेस्टी थी वो मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस कर आई. पहले राजा कौन थे? पहले राजा थे आपके पुष्यमित्र शुंगा. और पुष्यमित्र शुंगा ने किसको डिफीट किया था? मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर जिनका नाम था बृहद्रथा. बृहद्रथा को कब? 180 बीसी के अराउंड रिप्लेस कर उन्होंने शुंगा डायनेस्टी उसी जगह पर शुरू की थी. और फिर वहां से क्या हुआ? ऐसा माना जाता है शुंगास क्या थे? शुंगास वैसे मौर्यन एम्पायर के लिए ही काम करते थे, ब्राह्मण थे, और कहाँ से? उज्जैन से बिलोंग करते थे. इतना हो गया. उसके अलावा क्या चीजें देखने की हैं? दिव्य वंदना और बुद्धिज्म. दिव्य वंदना क्या है? दिव्य वंदना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो पुष्यमित्र शुंगा थे उनको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बोला जाता है. वो बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा खिलाफ थे. उसके बाद क्या हुआ? उनके जो ग्रैंडसन थे, उन क्या नाम था? अग्निमित्रा. तो उनके हेल्प से क्या किया? पुष्यमित्र ने बैक्टेरियन ग्रीक्स को हरा दिया था. और उसके बाद क्या हुआ? अग्निमित्रा और किसके लिए फेमस है? हम कालिदास, जो बहुत फेमस ड्रामा लिखते थे, उन्हीं का एक ड्रामा था मालवी कांगनीमित्र. उसके जो हीरो थे वो कौन थे? अग्निमित्रा ही थे. और अग्निमित्रा कौन थे? अग्निमित्रा पुष्यमित्रा के ग्रैंडसन थे. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रूलर जो हमें शुंगा डायनेस्टी के जिनका नाम हमारे सामने आता है वो है बाघभद्रा.
बागभद्रा क्यों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? हीलियोडोटस जो एम्बेसडर थे कहाँ के, एंटिलोकिड्स के, वो इन्हीं के कोर्ट के अंदर आए थे। और हीलियोडोटस किस लिए फेमस है? वो फेमस है किसकी वजह से? बेसा नगर इंस्क्रिप्शन की वजह से वो फेमस है। और ये इंस्क्रिप्शन किस लिए फेमस है? ये इंस्क्रिप्शन फेमस है बिकॉज इसी इंस्क्रिप्शन से हमें पहला एविडेंस मिलता है किसका? भागवत रिलीजन का। भागवत रिलीजन का हमें पहला एविडेंस यही मिलता है, इसलिए ये इंस्क्रिप्शन फेमस है। लास्ट नोन रूलर माने जाते हैं शुंगा डायनेस्टी के देवाभूति, जिनको किसने मारा था? वासुदेव कन्वा ने मारा था। और वासुदेव कन्वा कौन थे? वासुदेव कन्वा वही थे जिन्होंने लास्ट में देवाभूति को मारकर कन्वा डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। कब? 75 बीसी के अराउंड। तो आप मान सकते हो 180 बीसी से लेकर 75 बीसी तक अराउंड शुंगास का राज उस एरिया के अंदर रहा। और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे आपके? पुष्यमित्र शुंगा थे, अग्निमित्र थे और बागभद्रा थे। और लास्ट रूलर आपके हो गए देवाभूति। इससे ज्यादा शुंगा के बारे में हमें और कुछ नहीं जानना। कन्वा डायनेस्टी जो थी ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं टिक पाई, इतना कोई पावरफुल इम्पैक्ट भी इस डायनेस्टी ने नहीं डाला। जस्ट स्टार्टिंग किसने की थी? वासुदेवा कन्वा ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और लास्ट रूलर कौन थे कन्वा डायनेस्टी के? सुशर्मा इसके लास्ट रूलर थे। और सुशर्मा को किसने हराया था? सुशर्मा को हराया था सिमुका ने। और सिमुका कौन थे? सिमुका थे आपके फाउंडर ऑफ सातवाहनास डायनेस्टी, जिन्होंने डेक्कन के अंदर सातवाहना डायनेस्टी की फाउंडेशन की। सिमुका, उन्होंने ही कन्वा डायनेस्टी की लास्ट रूलर को हराया था। अब सातवाहना डायनेस्टी को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले हम आ जाते हैं इंडो ग्रीक्स के ऊपर। इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स को इंडियन सोर्सेस के अंदर यावनास बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये क्या थे? सेलुसिड एम्पायर के कंटेम्पररी थे। सेलुसिड एम्पायर जो आपके बाकी उधर का जो एशिया का रीजन रह जाता है ना, अफगानिस्तान क्रॉस कर कर वहां पर रूल करते थे, वहां के एम्पायर। और ये जो थे इंडो ग्रीक्स उनके कंटेम्पररी थे। चाइना वॉल के कंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ? चाइना वॉल के कंस्ट्रक्शन के बाद जो सेचियंस थे उनको उनके ऊपर मूव होने लगा, उनके जो प्लेस था, उनका जगह था, वहां पर उनपे अटैक होते थे। तो उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। और वहां से फिर वो उधर से उनको रास्ता मिला, कहाँ का? इंडिया का उनको रास्ता मिला। और इंडिया के अंदर जो बैक्टीरियन ग्रीक्स थे उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक्स बोला जाता है। तो मतलब सिंपल सा हमें सिर्फ इतना याद रखना है, चाइना वॉल की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो उधर तो मूव कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जो उधर के ग्रीक्स थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो कहाँ आए? इंडिया आए। और इंडिया के अंदर उनको इंडो ग्रीक्स बोला गया। और इंडिया के अंदर उन्होंने कुछ हिस्से के ऊपर, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला हिस्सा है, वहां पर उन्होंने रूल किया। मिनेंडर, जिसको मिलिंदा भी बोला जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे किसके? इंडो ग्रीक्स के। इनके बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है दैट मिनेंडर जो थे उन्होंने इंडिया में रूल करते टाइम अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। अब उन्होंने बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट क्यों किया था? किसके इन्फ्लुएंस में किया था? एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे फेमस, जिनका नाम था नागासेना। उनके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने कन्वर्ट किया, ये याद रखना। दूसरा, मिलिंद पन्हा, एक बुक का नाम है मिलिंद पन्हा, जिसके अंदर क्या है? क्वेश्चन और आंसर है जो मिनेंडर और नागासेना के बीच में हुए। मिनेंडर ने क्वेश्चन बोला, नागासेना ने आंसर दिया, उससे रिलेटेड ये एक बुक है और काफी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जाती है। बुक का नाम है मिलिंद पन्हा। अब उसके बाद क्या था? इंडो ग्रीक्स और क्यों इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लिए? बिकॉज दे वर द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया? गोल्ड कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो इमेज वर्शिप थी बुद्धिज्म में के अंदर, जो बुद्धा की वर्शिप की पूजा होने लगी, वो भी किस टाइम शुरू हुई? जब इंडो ग्रीक्स का रूल इंडिया के अंदर आया। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद आती है आपकी साका डायनेस्टी। इंडो ग्रीक्स के अंदर ही उसके बाद रूल आता है आपका साका डायनेस्टी का। अब जो साका डायनेस्टी थी वो मेनली 5 डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड थी। वो 5 डायनेस्टी के अंदर डिवाइडेड थी। ये भी कहाँ से? सेंट्रल एशिया से ही बिलोंग करते थे। उनकी एक डायनेस्टी अपर डेक्कन वाले एरिया में थे, पंजाब वाले में, एक वेस्टर्न इंडिया में, एक मथुरा की तरफ और एक अफगानिस्तान की तरफ। अब बट इंपॉर्टेंट बात ये है, सिर्फ जो गुजरात और ये डेक्कन वाले नीचे वाले हिस्से वाली एरिया को छोड़ दे, जो यहाँ पर साकास थे, सिर्फ उन्हीं का रूल 4th सेंचुरी तक टिक पाया। बाकी जगह पर मथुरा की साइड भी और अपर
रीजन की साइड भी, जो ये पंजाब वाला रीजन था, अफगानिस्तान वाला, यहाँ पर साकाज का रूल नहीं टिक पाया। यहाँ पर बहुत जल्दी ही साकाज को पार्थियंस ने रिप्लेस कर दिया था। पार्थियंस ने रिप्लेस कर दिया था। सिर्फ जो नीचे वेस्टर्न और डेक्कन वाला रीजन था, वहां वाले जो साकाज थे, उन्होंने कितनी सेंचुरी, 4 सेंचुरी तक रूल किया, इसलिए उन्हीं को हिस्ट्री के अंदर याद रखा जाता है। तो पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर पार्थियंस के ऊपर मूव करेंगे। जो मोगा थे वॉज द फर्स्ट साका किंग एंड ही रूल्ड कहाँ पर, गांधार रीजन। उस साइड से हमें पता चलता है कि जो पहले किंग थे वो कौन थे, मोगा थे। अब जो वेस्टर्न ब्रांच थी साकाज की, उसने रूल किया कितने, ऑलमोस्ट 4 सेंचुरी तक। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वहीं के इंपॉर्टेंट रूलर हमें देखने हैं। पहले इंपॉर्टेंट रूलर रहे चास्तना, जिन्होंने 78 एडी टू 130 एडी तक रूल किया। कहां से रूल किया, उज्जैन से रूल किया। और उन्हीं के स्टार्टिंग के, जब उनके टाइम पर जब वो राजा बने, उसी एरिया से क्या स्टार्ट हुई, साका एरा की बिगिनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो साका डायनेस्टी के कहलाए, वो थे आपके रुद्रदमन वन, जिसको बोला जाता है, कब तक रूल किया उन्होंने, 130 एडी टू 152 एडी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ही इज नॉन टू हैव रिपेयर द फेमस सुदर्शन लेक। ऐसा सुदर्शन लेक को रिपेयर कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। अब सुदर्शन लेक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए कि किसने कंस्ट्रक्ट कराया, तो सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। पुष्यगुप्त वैश्य ने किसके कहने पे कंस्ट्रक्ट कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे। और बाद में अशोका के टाइम पर भी तुषाप ने इसको रिपेयर किया था, और उसके बाद रुद्रदमन ने इसको रिपेयर किया। अब ये रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करवाया, इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, हमें पता चलता है गिरनार इंस्क्रिप्शन से। गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में, इंस्क्रिप्शन है आपका संस्कृत लैंग्वेज में, ये हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें क्या पता होना चाहिए, इंस्क्रिप्शन कब इंस्क्राइब किया गया, 150 एडी के अंदर किया गया। इंस्क्रिप्शन के अंदर टोटल 20 लाइन्स है, जिनमें से जो 8 ऊपर की लाइन्स हैं वो आपकी किससे रिलेटेड है, सुदर्शन लेक से रिलेटेड है। उसके बाद जो लास्ट राजा थे, विद द डिफीट ऑफ रुद्रसीमा, with the defeat of रुद्रसीमा थर्ड इन द हैंड्स ऑफ गुप्ता रूलर, कौन से, गुप्ता डायनेस्टी, जो बाद में अभी हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। उसके एक राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड। उन्होंने क्या किया, जो साका के लास्ट रूलर थे रुद्रसीमा थर्ड, उनको हरा दिया, और उसके बाद वो एरिया भी किसके अंडर आ गया, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर बाद में आ गया। अब बाकी का जो साका का एरिया था, जहां पर अदर ब्रांचेस थी, वहां पर बहुत जल्दी पार्थियंस डायनेस्टी ने उस चीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। पार्थियन कहाँ से थे, ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे, ये ईरान से बिलोंग करते थे। यहाँ पे गलती से आयरन लिखा हुआ है, पर ये ईरान से बिलोंग करते थे, और ये भी वहां से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। इनको वैसे इंडियन सोर्सेज के अंदर एज अ पल्लव्स, एज ए इंडियन सोर्सेज के अंदर मेंशन किया जाता है। इन्होंने इतना कोई फेमस इम्पैक्ट नहीं डाला। इनके सिर्फ एक फेमस रूलर थे, जिनका नाम था गोंडो फर्नेस, जिन्होंने काबुल से लेकर पंजाब तक कुछ टाइम तक रूल किया। और ऐसा माना जाता है जो सेंट थॉमस थे, सेंट थॉमस, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर आए थे, और क्रिश्चियनिटी प्रमोट उन्होंने की थी। अब पार्थियंस को रिप्लेस किया कुषाण्स ने। कुषाण भी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने काफी टाइम पीरियड तक रूल भी किया, और ये हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट भी रहे। इनको यूचीजीज भी बोला जाता है, यूचीज भी बोला जाता है। उसके अलावा इनके पहले रूलर रहे कुजुल खड़वी, इनके फाउंडर रहे। उसके बाद नेक्स्ट कुजुल को रिप्लेस किसने किया, बीमा खड़फिस ने, जो इनके सक्सेसर रहे। और क्या थे, इन्हीं के टाइम पीरियड ये पहले ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को दोबारा से इशू किया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आए कुषाण डायनेस्टी के, वो थे आपके कनिष्क, जिन्होंने रूल कब तक किया, 78 एडी टू 101 एडी तक। ये उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे। और इनकी कैपिटल क्या थी, एक तो थी मॉडर्न पेशावर, इनकी कैपिटल सिटी थी, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में। दूसरी कैपिटल थी कुषाण डायनेस्टी की मथुरा, जो उनकी सेकंड कैपिटल कहलाती थी। और ऐसा माना जाता है कनिष्क के दरबार में पंचरत्न थे। कौन कौन थे, अश्वघोषा, पाशर्व, वाशुमित्रा, चरक एंड नागार्जुना। और ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इन पांचों ने कौन सा टाइटल अपनाया था, देवपुत्रा का टाइटल इन्होंने अपनाया था।
उसके अलावा हमें कुषाण डायनेस्टी के बारे में क्या पता होना चाहिए कि कनिष्का ने क्या किया था, चाइनीज एम्पायर की साइड 2 बार इन्वेड किया, जिनमें से पहली बार इन्वेड करने पर वो हार गए, सेकेंड टाइम वो जीत गए। उसके अलावा कुषाण्स ने क्या किया, अपने खुद के टेम्पल्स बनवाए जहां पर कुषाण रूलर्स की ही पूजा की जाती थी, किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती थी। उसके अलावा जो गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थे वो भी इसी टाइम पर डेवलप हुए। आपकी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी कनिष्का के टाइम पीरियड के अंदर ही हुई। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। उसके अलावा क्या है, जो वासुदेवा थे वो क्या थे, वो कुषाण डायनेस्टी के लास्ट रूलर कहलाते हैं। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सातवाहनास के बारे में पुराण्स में लिखा हुआ है? यस, पुराण्स के अंदर सातवाहनास के बारे में लिखा हुआ है। किस नाम से लिखा हुआ है? पुराण के अंदर इनको मेंशन किया जाता है आंध्रास। ये काफी बार पूछी भी जाती है स्टेटमेंट, तो ये आपको याद रखना है। अब जो सताकर्णी वन थे वो सातवाहनास के पहले इंपॉर्टेंट रूलर रहे, जिनके बारे में हमें पता चलता है, जिन्होंने रूल किया 27 बीसी टू 17 बीसी तक। जो उनकी वाइफ जिनका नाम था नागनिका, उन्होंने नाना घाट इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाया, जो हमें सातवाहनास रूलर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देती है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि सताकर्णी वन ने काफी सारे सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करवाया। और कब करवाया? अश्वमेध यज्ञ को ऑर्गेनाइज करवाने के बाद। साथ में सताकर्णी वन ने कौन सा टाइटल अपनाया? दक्षिणा पथपति का टाइटल जो था वो भी सताकर्णी वन ने अडॉप्ट किया। उसके बाद उनको रिप्लेस किया गौतमीपुत्र सताकर्णी, जिन्होंने रूल किया 106 टू 130 एडी तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे सातवाहन डायनेस्टी के। जो आपकी नासिक इंस्क्रिप्शन है वो गौतमी पुत्र सताकर्णी की जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उन्होंने इंस्क्राइब कराई थी, जिससे हमें गौतमीपुत्र सताकर्णी के रूल के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। अब गौतमीपुत्र सताकर्णी को किसने रिप्लेस किया, किसने सक्सीड किया? वशिष्ठिपुत्र पुल्लवी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल को चेंज कर पठान कर दिया, जो आज करंट टाइम पीरियड में महाराष्ट्र के अंदर लोकेशन है। उसके बाद लास्ट रूलर कौन से रहे सातवाहना के? लास्ट रूलर रहे यजना श्री सताकर्णी, जो थे वो लास्ट रूलर रहे आपके सातवाहना डायनेस्टी के। और साथ में सातवाहना डायनेस्टी ने ही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को भी काफी ज्यादा पेट्रोनेज दी। अब सातवाहनास को रिप्लेस किया इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने। कौन से रीजन में? आंध्रा रीजन के अंदर इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। श्री संतामुला जो थे वो फाउंडर थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के। इक्ष्वाकु डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? इक्ष्वाकु डायनेस्टी की कैपिटल थी आपकी विजयपुरी। अब श्री शांतामुला के सक्सेसर कौन थे? वीरा पुरुषोदत्ता थे, जिसको इक्ष्वाकु डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग भी बोला जाता है। इनको साउथ का अशोका भी बोला जाता है। उन्होंने इनिशियली वैदिक रिलीजन को फॉलो किया, बाद में वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ये अकेले ऐसे किंग थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। उनके जो सक्सेसर थे वीरा पुरुषोदत्ता के, उनका नाम था ईवाला संतामुला। और ये किस लिए फेमस थे? ये फेमस थे बिकॉज इन्हीं के टाइम पीरियड पर पुरुषा भद्रा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। अब इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन से थे? रुद्र पुरुषु दत्ता जो थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन 500 सालों में यही चीजें हुई। इसके अलावा इन 500 सालों में क्या हुआ? इन 500 सालों में ट्रेड जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप हुई। इंटरनल ट्रेड भी, एक्सटर्नल ट्रेड भी। इंटरनल ट्रेड के लिए उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ये 2 फेमस आपके ट्रेड रूट थे। साथ में कुछ नाम फेमस थे। जनरल ट्रेडर को कहते थे वानिक, फाइनेंशियर को कहते थे सेठी, और कारवां को कहते थे सरतवाहा। और उस टाइम पीरियड पर जो एक्सटर्नल ट्रेड थी वो मेनली 2 एम्पायर के साथ होती थी। एक आपका रोमन एम्पायर हो गया, दूसरा आपका जो चाइना का हैन एम्पायर था उसके साथ। यहाँ 2 एम्पायर के साथ उस टाइम पर ट्रेड रिलेशंस थे। इंडिया से काफी चीजें जाती थी वहां पर, पेपर्स हो गया, बाकी चीजें हो गई, उधर से भी काफी चीजें आती थी, ग्लासवेयर हो गया, जैसे ऐसे कर काफी चीजें आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस टाइम पीरियड पर रोमन एम्पायर से और हैन एम्पायर से इंडिया करता था। और जो गिल्ड्स थे, गिल्ड्स का काफी मेजर रोल था ट्रेड में।
गिल्ड्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लोग ग्रुप में कंबाइन रहते हैं और फिर वो कंबाइनली कहीं किसी चीज के लिए काम करते हैं। तो उस टाइम पर गिल्ड्स का बहुत ज्यादा रोल था। वो ट्रेड में तो मदद करते ही थे, साथ में कल्चर को प्रमोट करने में, कल्चरल एक्टिविटीज की रिस्पेक्ट करने में, और कई जगह पर अगर किसी को प्रॉब्लम थी पैसों वगैरह की तो वो बैंक के रूप में भी काम करते थे उनके लिए। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर गिल्ड्स का उस टाइम पर काफी मेजर रोल था। तो ये थी आपकी स्टोरी 500 ईयर्स की। इससे ज्यादा इस टाइम पीरियड से कुछ नहीं आएगा। जो संगम है तो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and like my video. Thank you.